डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की फ़िज़िक्स में आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, यूनिट 12, और ये यूनिट है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इस यूनिट में हम बेसिकली लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। लाइट के डिफरेंट जो फिनोमेना हैं उसके हवाले से मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजी है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि मिरर और लेंस के ज़रिए से इमेज कैसे बनते हैं, और लाइट के सिलसिले में मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लफ्ज़ी मतलब तो ये रोशनी का मुनक्कस होना, यानी किसी सतह से टकराकर वापस आना। तो इसकी वजाहत के लिए हम ये देखते हैं, इस डायग्राम पे गौर करेंगे कि ये एक मिरर है। इस मिरर का नाम है एम। तो आप अगर गौर करें तो इसके नीचे से छोटी छोटी लाइंस लगी हुई हैं जो जाहिर करती हैं कि ये उसकी डल सरफेस है, और जो ऊपर वाली सतह है ये उसकी ब्राइट सरफेस है। तो एक रे जो है लाइट मुख्तलिफ रेज़ की सूरत में होती है। तो एक रे AO इस हवा से, ये एक मीडियम है हवा, तो हवा से आके उसकी सतह से टकराती है पॉइंट O पर। तो टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है OB की सूरत में, रे OB की सूरत में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। तो ये जो रे आ रही है टकराने से पहले OA या AO, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ये नाम भी लिखा हुआ है इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद जब ये वापस जाती है तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जिस जगह पे ये टकराती है O पॉइंट, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, इस मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें ON, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो ये नॉर्मल जो है और रे ऑफ इंसिडेंस यानी इंसिडेंट रे जो है, इसके दरमियान जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको I से जाहिर किया जाता है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको स्मॉल r से जाहिर किया जाता है। तो ये इस सारे चीज़ को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये उसकी हमने वजाहत की। और ये डायग्राम जो है इस रिफ्लेक्शन को समझने के लिए ज़रूरी है, इसलिए आप जब भी रिफ्लेक्शन का सवाल करेंगे तो आप ये डायग्राम भी बनाएं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं रिफ्लेक्शन की। व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टन मीडियम, जब लाइट जो है किसी ख़ास मीडियम में जो ट्रैवल कर रही हो, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, तो किसी और मीडियम की सरफेस पे जब वो फॉल करती है, जब उससे उसकी सतह से टच करती है, ए पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, तो उसी मीडियम में उसका एक हिस्सा वापस चला जाता है। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे हमने देखा एयर एक मीडियम है, उससे एक सरफेस यानी मिरर जो है एम मिरर जो है उसकी सरफेस से टकराई, तो वापस उसी मीडियम सेम मीडियम में यानी एयर में वापस चली गई। तो अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो है, जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है तो वो किसी लॉ के तहत होती है। तो उसके लॉज क्या हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन: द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये सब एक ही प्लेन में होते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप देखें। और नंबर 2 है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये जो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस I
और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। तो दैट इज़ आई इज इक्वल टू आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आज का हमारा रिफ्लेक्शन का टॉपिक था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी के मुतालिक आज हम होमवर्क करेंगे। आज का हमारा होमवर्क है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या मुराद आप लेते हैं। ड्रा अ डायग्राम टू इलस्ट्रेट रिफ्लेक्शन एट ए प्लेन सरफेस। तो एक प्लेन सरफेस पर रिफ्लेक्शन को वाज़े करने के लिए एक डायग्राम आप ड्रा करें। और नंबर 2 है, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बयान करें। तो इसको मार्क करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन ये पिंक ब्लू बॉक्स में है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए यही है। लेकिन जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन अब करेंगे तो उसके साथ ये डायग्राम भी बनाएंगे, और इस डायग्राम को इलस्ट्रेट करने के लिए ये पैरा भी लिखेंगे, इसमें फिगर का लफ्ज़ आप काट देंगे। तो आज का यही आपका होमवर्क है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।